हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान में। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो हमारी वीडियो हैं वो आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो सके। इसके पहले भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, वो हिंदी के हों या जियोग्राफी के हों या हिस्ट्री के हों, हमने उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को इजीली देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन जिन लोगों ने जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे इसका बेनिफिट हर स्टूडेंट को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है, यानी जो आर्टिकल है 1 वो किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स? तो टेल मी किससे रिलेटेड है। आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे जो आर्टिकल फर्स्ट है उसमें बताया गया है राज्य और उनके क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, आर्टिकल हो या शेड्यूल हो या फिर पार्ट हो, तो अगर फर्स्ट पार्ट हो या फर्स्ट आर्टिकल हो या फर्स्ट शेड्यूल हो, सब में भारत के राज्य और क्षेत्र के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। भारत के राज्य और क्षेत्रों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 2 किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 2 किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड? नए राज्यों का गठन एवं प्रेस जो नए राज्यों का गठन होता है उसके बारे में जो प्रावधान जो प्रोसेस बताए गए हैं वो आर्टिकल 2 में बताए गए हैं। किस में बताए गए हैं मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 2 में बताए गए हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 12 to 35 किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड मेरे फ्रेंड्स? 12 से 35 आर्टिकल जो है किससे रिलेटेड है? मूल अधिकार से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स? मूल अधिकार से रिलेटेड है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है मेरे फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14 किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स? विधि के समझ समानता किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 14 जो है विधि के समझ समानता से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? तो अस्पृश्यता से अंत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स? अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचएबिलिटी यानी अस्पृश्यता का जो अंत है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 19(1)(a) या 19 का कह लीजिए 19 का, या आर्टिकल 19(a) किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स? प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुच्छेद 23 किससे रिलेटेड है, यानी आर्टिकल जो 23 है वो किससे रिलेटेड है? बाल श्रम और प्रतिषेध से रिलेटेड है। किससे संबंधित है? बाल श्रम प्रतिषेध से। आर्टिकल 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 36 to 51 किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए मेरे फ्रेंड्स? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए मेरे फ्रेंड्स? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगर आप लोगों को इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए मेरे फ्रेंड्स? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें विदेशी स्रोत हैं, भारत में जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं, जो संविधान में जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं वो उनको याद करने की हमने एक सिंपल सी ट्रिक बनाई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को संविधान में जो विदेशी स्रोत लिए गए हैं वो इजीली याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 40 जो है हमारा ग्राम पंचायत के संगठन से रिलेटेड है। किससे संबंधित है मेरे फ्रेंड्स? ग्राम पंचायतों का संगठन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 45 किससे रिलेटेड है? तो बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए से रिलेटेड है। किससे संबंधित है मेरे फ्रेंड्स? बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से रिलेटेड है आर्टिकल 45। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? आर्टिकल 51(a) या 51 का किससे रिलेटेड है? तो मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स? मूल कर्तव्य से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है, तो भारत के राष्ट्रीय पद से रिलेटेड है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 किससे रिलेटेड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, यानी भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 54 तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से, किससे मेरे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है, तो आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से रिलेटेड है, किससे संबंधित है मेरे फ्रेंड्स, आर्टिकल 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आर्टिकल 72 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है मेरे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है वो किससे आर्टिकल 72 में प्राप्त है, किसमें मेरे फ्रेंड्स। अगर आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्राप्त हुई है, मिली है, तो 72 आर्टिकल किसमें मेरे फ्रेंड्स, 72 आर्टिकल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड है, तो भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड है आर्टिकल 74। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 79 किससे रिलेटेड है, तो संसद का गठन किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स, संसद का गठन से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आर्टिकल 18 to 81 किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स, राज्य और लोकसभा का गठन से रिलेटेड है, राज्य और लोकसभा के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 85 नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 85 किससे रिलेटेड है, तो लोकसभा का विघटन से संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे फ्रेंड्स, लोकसभा का विघटन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से हमारा आर्टिकल 108 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है मेरे फ्रेंड्स, संसद का संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आर्टिकल 244 किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड है, किससे संबंधित है मेरे फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आर्टिकल 280 किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग से संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे फ्रेंड्स, वित्त आयोग से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 324 किससे रिलेटेड है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है मेरे फ्रेंड्स, निर्वाचन आयोग का उल्लेख से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 300 किससे रिलेटेड है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा आर्टिकल 343 किससे संबंधित है, संघ की राजभाषा से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स, आर्टिकल 352 किससे संबंधित है, तो आपातकाल का प्रावधान बताया गया है, क्या बताया गया है मेरे फ्रेंड्स, आपातकाल का प्रावधान किस आर्टिकल में बताया गया है, 352 में, याद रखना। आर्टिकल 360 में क्या बताया गया है, वित्तीय संकट का प्रावधान के बारे में डिस्कस किया गया है, किसके बारे में मेरे फ्रेंड्स, वित्तीय संकट के प्रावधान के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आर्टिकल 368 में क्या बताया गया है, तो संविधान के संशोधन का प्रावधान जो है, अमेंडमेंट का जो प्रावधान है, संशोधन का जो प्रावधान है, किसमें बताया गया है मेरे फ्रेंड्स, आर्टिकल 368 में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आर्टिकल 370 में क्या किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग। ये है हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को ईजिली अवेलेबल हो सके। और अगर यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।